नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दीपाली। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रण 2018 में आप सभी का स्वागत है। हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी एक जिले में शामिल विधानसभा सीट से रूबरू कराएंगे। पिछले 5 सालों में कितना हुआ विकास, नेताओं के वादे कितने हुए पूरे या रह गए वो अधूरे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। इस महोत्सव में हर नेता डुबकी लगाने में पीछे नहीं है। एक बार फिर चुनाव के मैदान में नेता अपने वादों दावों की लंबी फेरियत लेकर निकल चुके हैं। सरकार जहां अपने विकास कार्यों का गुणगान गाकर जनता को मना रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामी गिनाकर सत्ता वापसी की तलाश कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की उन तमाम विधानसभा सीटों की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रण 2018। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रण 2018 में आज बारी है बुंदेलखंड अंचल के पन्ना जिले की। पन्ना जिले का नाम जुबान पर आते ही हीरे की सुंदरता की चमक आंखों पर छा जाती है। पन्ना हीरा नगरी के रूप में विख्यात है। जिले का इतिहास संस्कृति जितनी समृद्ध है, उतनी ही यहाँ की सियासत भी। पन्ना जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पन्ना, पवई और गुनौर शामिल हैं। 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। अब विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में एक बार फिर जनता को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। बुंदेलखंड का पन्ना धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। प्रणामी समाज का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यहीं स्थित है। वहीं मथुरा वृंदावन की तरह विख्यात जुगल किशोर मंदिर, प्रसिद्ध बलदेव मंदिर, नेशनल पार्क के अलावा शूरवीर महाप्रतापी महाराज छत्रसाल की राजधानी भी पन्ना रही है। हीरे की खदानों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अपनी जैम क्वालिटी के हीरे के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में खान शुरू होने से पहले भारत विश्व में 3000 वर्षों से अधिक समय तक हीरे का एकमात्र स्रोत रहा है और उन स्रोतों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पन्ना की हीरा खाने हैं। एशिया महाद्वीप की इकलौती फुल मैकेनाइज्ड NMDC की मंझगवा हीरा खदान यहाँ संचालित है। ये संगठित हीरा उत्पादक खान क्षेत्र है। NMDC की पाताल रूपी इन खानों के साथ साथ यहाँ उथली खदानों से भी हीरा निकलता है। बुंदेलकेश्वरी महाराजा छत्रसाल की राजधानी रही है। आज भी बुंदेलखंड में शूर प्रतापी महाराजा छत्रसाल की वीरता की कहानी सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराजा छत्रसाल की बहादुरी के आगे मुगलों ने घुटने टेक दिए थे। औरंगजेब भी छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया था। पन्ना प्रणामी समाज का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी है। प्रणामी संप्रदाय का सबसे प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर 1692 ईस्वी में बना था। महाराजा छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ यहाँ रहने के बाद यहीं के होकर रह गए थे। तब से यह स्थान प्रणामियों का परम पूज्य तीर्थ स्थल बन गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ दुनिया भर के प्रणामी समाज के अनुयायी पहुँचते हैं। वहीं भगवान जुगल किशोर का मंदिर मिनी मथुरा वृंदावन के रूप में प्रसिद्ध है। पन्ना के जुगल किशोर अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ विराजमान श्री राधा कृष्ण जी की सुंदर जोड़ी आकर्षण का केंद्र है। श्री कृष्ण की मुरलिया में बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। जन्माष्टमी पर मेला जैसा नजारा रहता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पन्ना का बलदेव मंदिर अनूठी स्थापत्य कला और अद्भुत कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। मंदिर पलाडियन शैली से निर्मित है।
इस मंदिर को इंग्लैंड से सेंट पॉल कैथोलिक चर्च की नकल कहा जा सकता है। ये दुनिया में अद्वितीय मंदिर है क्योंकि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ विशाल शालिग्राम के रूप में यहाँ विराजमान है। ऐसा मंदिर कहीं और नहीं है जहाँ बलदाऊ विराजमान हो। ये भव्य मंदिर श्री कृष्ण की 16 कलाओं पर आधारित है। यहाँ 16 सीढ़ियाँ, 16 स्तंभ, 16 झरोखे और 16 मंडप है। इस मंदिर का निर्माण 1813 में तत्कालीन पन्ना नरेश रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। बाघ विहीन होने पर पन्ना टाइगर रिजर्व कई सालों पहले जिस तरह से सुर्खियों में आया था, अब वह बाघों की तेजी से वंश वृद्धि को लेकर चर्चा में है। टाइगर रिजर्व के अलावा पन्ना को पांडा फॉल्स, केन घड़ियाल अभयारण्य और रानी फॉल्स के लिए भी खूब सैलानी मिलते हैं। पन्ना से शशिकांत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पार्टियां जनता के बीच हाजिरी लगाने पहुंच रही हैं। तमाम नेता टिकट पाने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि किसकी उम्मीदवारी पक्की होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले कुछ चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो पन्ना की तीनों विधानसभा सीटों पर बीएसपी और सपा का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस चुनाव में भी कुछ यही समीकरण दिखाई देंगे। पन्ना से राज्य की दिग्गज महिला मंत्री कुसुम महदेले क्या इस बार भी पार्टी का चेहरा होंगी? वहीं पवई सीट पर क्या बाहरी स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर चल रही बहस पर विराम लगेगा? तो वहीं गुनौर सीट पर 1998 से हार का सूखा देख रही कांग्रेस अपनी सियासी खेती करने में सफल रहेगी? क्षेत्र में कुछ यही सवाल जनता के बीच भी उठ रहे हैं। कहते हैं अतीत कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन वर्तमान और भविष्य में उसकी छाप या असर जरूर दिखाई देती है। पन्ना का ये शाही महल किसी वक्त इस इलाके की सत्ता का संचालन यहीं से हुआ करता था। दशकों पहले लोकतंत्र बहाल हुआ और राजतंत्र की समाप्ति। अब यहाँ कलेक्ट्रेट भवन है, इसी से पूरे जिले का प्रशासन चलता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा पन्ना बुंदेलखंड का अहम जिला माना जाता है। हीरानगरी पन्ना जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। वर्तमान में पन्ना, गुनौर में जहां बीजेपी का कब्जा है, वहीं पवई सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। गुनौर एससी के लिए आरक्षित है। पन्ना सीट खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इस सीट से राज्य की वरिष्ठ मंत्री कुसुम सिंह महदेले चौथी बार विधायक हैं। पन्ना जिले के जातीय समीकरणों की बात करें तो पन्ना विधानसभा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, लोधी, एससी, एसटी वोटर हैं। वहीं पवई विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के हैं। गुनौर विधानसभा में सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग मतदाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पन्ना जिले में कुल आबादी 10,16,520 है। पन्ना विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा सीट से शिवराज सरकार में वरिष्ठ मंत्री कुसुम सिंह महदेले विधायक हैं। 2013 के चुनाव में महदेले ने बीएसपी उम्मीदवार लोधी महेंद्र पाल वर्मा को 19,036 वोटों से शिकस्त दी थी। 2003 के चुनाव परिणाम पर यदि हम नजर डालें तो बीजेपी की कुसुम सिंह महदेले को जहां 47,130 मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पटेल को 24,447 वोट मिले। इस तरह जीत का अंतर 22,683 था। इस चुनाव में सपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 15,995 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं चौथे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी रहे। लेकिन अगले ही 2008 के चुनाव में कुसुम सिंह महदेले को सिर्फ 42 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकांत दुबे को 22,583 मत मिले। वहीं महदेले 22,541 वोट पर सिमट गई।
इस चुनाव में सपा तीसरे नंबर पर रही। सपा को 19,800 वोट मिले। वहीं उमा भारती की पार्टी के भाजपा प्रत्याशी को 14,898 मत और बीएसपी को 14,237 वोट मिले। जीत भले ही कांग्रेस की हुई, लेकिन वोट किसी भी पार्टी के ज्यादा नहीं थे। 2008 के चुनाव में महज 42 वोट से चुनाव हारने वाली कुसुम सिंह महदेले को 2013 के विधानसभा चुनाव में जनता ने वापस अपना विधायक चुना, जहां कुसुम सिंह महदेले को 54,778 मत मिले। वहीं बीएसपी के महेंद्र पाल वर्मा को 25,742 वोट मिल पाए। इधर कांग्रेस उम्मीदवार मीना सिंह यादव 23,439 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। निर्दलीय और सपा को भी अच्छे वोट मिले, जिसके चलते कांग्रेस का सारा समीकरण बिगड़ गया। पन्ना में कुल मतदाता 2,24,471 है, जबकि मतदान केंद्र 290 है। पन्ना विधानसभा का परिणाम अजयगढ़ और धर्मपुर क्षेत्र के यादव लोधी वर्ग तय करते हैं। जिस किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को ये क्षेत्र सपोर्ट करता है, उसकी जीत के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ कुल वोटरों में जनरल वोटर्स करीब 29% है, जिसमें 15% वोट ब्राह्मणों के माने जाते हैं, 40% मतदाता ओबीसी के और 13% एससी और 12% वोटर्स एसटी के माने जाते हैं। राज्य की वरिष्ठ मंत्री कुसुम सिंह महदेले चौथी बार विधायक हैं। वे 3 बार बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, 1 बार महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 75 वर्षीय कुसुम सिंह 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। पटवा सरकार के साथ ही बाबूलाल गौर सरकार में उनके पास महिला एवं बाल विकास और राजस्व विभाग था। इसके बाद 2005 और फिर 2013 की शिवराज सरकार में मंत्री हैं। इस बार फिर वे दावेदार हैं, लेकिन राह आसान नहीं दिखती। 2016 में शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 75 पार उम्र कर चुके 2 दिग्गजों बाबूलाल गौर, सरताज सिंह और कुसुम सिंह महदेले को हटाने की चर्चा भी खूब चली थी, जिसमें गौर और सरताज तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आखिरी समय महदेले जिद कर मंत्री पद पर बनी रही। लेकिन इस बार पार्टी से कई दावेदार मैदान में हैं। चर्चा ये भी है कि महल से भी कोई उम्मीदवार बीजेपी की ओर से उतारा जा सकता है। हालांकि इसकी उम्मीदें कम हैं। महदेले अपने विवादित बयानों और आक्रामक स्वभाव के चलते कई बार चर्चा में आ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस वापस इस सीट को पाने के लिए रणनीति में जुटी है। सपा और बीएसपी भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं और सपाक्स का भी असर दिखाई देगा। जिले की राजनीति में कांग्रेस से राहुल सिंह, दिग्विजय सिंह और सत्यव्रत चतुर्वेदी का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बीजेपी में प्रत्यक्ष रूप से किसी नेता का दखल दिखाई नहीं देता, लेकिन बीजेपी भी कई गुटों में बटी हुई है। यहाँ कांग्रेस 2 से 3 गुटों में बटी है। बहुत ही कम ऐसे कार्यक्रम हुए जहां कांग्रेस के सभी बड़े नेता किसी एक मंच पर दिखे हों। जिले की हाई प्रोफाइल सीट पवई की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय बाहुल इस सीट पर जातिवाद का असर साफ देखने को मिलता है। यहाँ पार्टियां कास्ट बेस्ड उम्मीदवारों पर दांव लगाती हैं और जनता भी उन्हीं को चुनती है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक विधायक हैं। 2003 के परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी के बृजेंद्र प्रताप सिंह को 37,054 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अशोक वीर विक्रम सिंह 21,970 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस तरह जीत का अंतर 15,084 वोट था। कांग्रेस उम्मीदवार गिरधारी लाल 20,684 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इस चुनाव में बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। 2008 के चुनाव में बीजेपी के बृजेंद्र प्रताप सिंह की जीत दूसरी बार भी कायम रही। उन्हें जहां 40,205 वोट मिले, वहीं कांग्रेस छोड़ उमा भारती की पार्टी से मैदान में उतरने वाले भारतीय जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मुकेश नायक महज 1,090 वोटों से हार गए। नायक ने बृजेंद्र प्रताप को अच्छी टक्कर दी थी। मुकेश नायक को 39,115 वोट मिले। वहीं बीएसपी उम्मीदवार बीर सिंह को 13,020 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर आना पड़ा
और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी 12,548 मतों के साथ चौथे स्थान पर आए। कांग्रेस की दिव्या रानी 11,848 वोटों के साथ 5वें नंबर पर सिमट गई। इधर 2008 के चुनाव में महज 1,090 वोट से पराजित होने वाले मुकेश नायक वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए। 2013 के चुनाव में मुकेश नायक को जहां 78,939 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के दिग्गज 2 बार से लगातार विधायक और मंत्री रहे बृजेंद्र प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें 67,254 मत मिले। इस तरह जीत का अंतर 11,695 रहा। वहीं बीएसपी 11,691 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। पवाई विधानसभा में कुल मतदाता जहां 2,52,110 हैं, वहीं कुल मतदान केंद्र 327 हैं। पवाई सीट से इस बार फिर कांग्रेस से वर्तमान विधायक मुकेश नायक टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। मुकेश नायक 1993 में दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं बीजेपी में भी इस सीट से कई दावेदार हैं। पूर्व विधायक और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ और कई नेता मैदान में उतरने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। पवाई विधानसभा के लिए स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा हमेशा अहम रहा है। यहाँ से हमेशा बाहरी लोग ही चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ स्थानीय प्रत्याशी की मांग हो रही है। बीजेपी में स्थानीय बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा जोरों से गूंज रहा है। पवाई विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के हैं। यही निर्णायक वोट भी माने जाते हैं। 2013 के चुनाव में मतदाता सामंत शाही से त्रस्त होकर एंटी बीजेपी वोटिंग की थी, जिसका फायदा कांग्रेस के मुकेश नायक को मिला था। अब बात करते हैं एकमात्र एससी आरक्षित गुनौर विधानसभा सीट के बारे में। वर्तमान में सीट से बीजेपी के महेंद्र सिंह विधायक हैं। यह सीट 1998 से लगातार बीजेपी के पास है। 2008 परिसीमन से पहले ये सीट अमानगंज के नाम से जानी जाती थी। बात 2003 के विधानसभा चुनाव नतीजों की करें तो बीजेपी उम्मीदवार काशी प्रसाद बागरी को जहां 42,364 वोट मिले, वहीं बीएसपी के जीवन लाल सिद्धार्थ को 26,128 मत ही मिल पाए। इस तरह जीत हार का अंतर 16,236 रहा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सरवन 12,454 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। 2008 के चुनाव में बीजेपी के राजेश कुमार वर्मा को 33,012 वोट मिले, वहीं बीएसपी के जीवन लाल सिद्धार्थ को 28,184 मत ही मिल पाए। उन्हें लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार उनकी हार का अंतर पिछले चुनाव की अपेक्षा काफी कम 4,828 था। वहीं कांग्रेस तीसरे स्थान पर 17,635 वोटों पर सिमट गई। 2013 के चुनाव में बीजेपी के महेंद्र सिंह को 41,980 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के शिव दयाल 40,643 मत ही हासिल कर पाए। इस तरह जीत का अंतर महज 1,337 था। बीएसपी उम्मीदवार 26,915 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। गुनौर विधानसभा में कुल मतदाता 2,07,327 हैं, वहीं मतदान केंद्र 274। चुनाव नजदीक आने के साथ ही गुनौर सीट में दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1998 से लगातार अब तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी से जहां वर्तमान विधायक महेंद्र सिंह दावेदार माने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपना सूखा खत्म करने के लिए किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में जीत हार का अंतर काफी कम रहा और चुनाव में बीएसपी का असर साफ देखा जाता है। ये सीट एससी आरक्षित है, इसीलिए जिले भर में इस जाति वर्ग के असरदार नेता चुनाव के समय यहां से टिकट मांगने के लिए जद्दोजहद में जुट जाते हैं। गुनौर विधानसभा का चुनाव मुद्दों पर आधारित नहीं होकर जातिगत समीकरणों पर लड़ा और जीता जाता है। यहाँ चुनाव के दौरान नशे की सामग्री और कपड़े आदि बांटे जाने की खूब शिकायतें भी सामने आई हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही यहाँ बीएसपी का भी प्रभाव है। अधिकतर चुनाव में यहाँ बीएसपी प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर ही रहते हैं। यहाँ बीएसपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। यही कारण है कि बीएसपी यहाँ हर चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराती है।
और मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना देती है। यहाँ जातिगत समीकरण साधने के लिए बड़ी पार्टियां वोट काटने के लिए निर्दलीय चुनाव भी लड़ा देती हैं। गुनौर विधानसभा में सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य का वोट बैंक 41% माना जाता है। 19% SC, 29% OBC और 5% ST का वोट बैंक माना जाता है। पन्ना से शशिकांत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पन्ना यूं तो दुनिया में हीरा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये इलाका आज भी विकासों से कोसों दूर है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। युवा रोजगार की तलाश में तेजी से बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं अस्पताल, शिक्षा जैसी दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ये इलाका वंचित है। रेलवे प्रोजेक्ट भी काफी धीरे चल रहा है। पन्ना के हीरे की मांग दुनिया के तमाम लोग आभूषण के रूप में सबसे पहले करते हैं, लेकिन पन्ना के विकास का आंगन वीराना सा दिखाई देता है। इस सीट से राज्य के दिग्गज मंत्री और 4 बार से विधायक कुसुम सिंह महदेले प्रतिनिधित्व करती है। लाख दावों के बावजूद पन्ना विकास से अछूता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़क की यहाँ दरकार है। गर्मी के दिनों में ये इलाका भीषण जल संकट से जूझता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल पन्ना शहर में 3 तालाबों से पानी की सप्लाई हो रही है। वहीं केन नदी से पानी लाने की योजना फाइलों तक सीमित रह गई है। 1985 में बहुप्रतीक्षित ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की नींव रखी गई थी। रेल सेवा खजुराहो तक तो शुरू हो गई, लेकिन पन्ना वासी अभी भी रेल का इंतजार कर रही है। खजुराहो से पन्ना के बीच अभी भू अर्जन और सर्वे का काम जारी है। वहीं पन्ना से सतना के बीच भू अर्जन की कार्रवाई तेजी के बाद रेल लाइन बिछाने के लिए पुलों का निर्माण और जमीन की लेवलिंग की जा रही है। रेलवे पन्ना से सतना के बीच रेल लाइन जल्द शुरू करने के प्रयास में है। सारी जगह सारी समस्याएं हैं। एक पानी की समस्या को नहीं कह सकते अपन, सारी समस्याओं को बोलेंगे हम तो। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, पन्ना जिले का विकास तो 0 है। और पन्ना का क्या, पूरे मध्य प्रदेश का, भारतवर्ष का। इन्होंने झूठे वादे किए, झूठी तस्वीर जनता के बीच में रखी और सारा कुछ इनका फरेब है। उनका नाम ही है नरेंद्र मोदी जी फेकूराम। पन्ना जिले की जो सीट है वो पिछड़ा की है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ना कौन पिछड़ा की ही सीट है, इसलिए जनता यहाँ पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। SC, ST, OBC का समीकरण बनता है, इसलिए वो हर बार हाथ मार ले जाती। मुझे टिकट मिली थी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं हार गई थी। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस को जनता ने न जाने क्यों नकारा था, क्योंकि उन लोगों ने वो जो कहते हैं ना कि सावन का अंधा हरियाली नजर आई, तो उनने ऐसा चश्मा लगा दिया था, जनता को ये दिखाया था कि वो बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस खराब है। जबकि कांग्रेस तो वो माँ है जिसने बच्चे को पाला है। और केवल 15 साल में अगर मुख्यमंत्री जी सामने आके बोलते हैं कि मैंने सब कुछ किया है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण। पन्ना जिले में 42% बच्चे कुपोषण के शिकार है। 49% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही दयनीय है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को सागर और यूपी के झांसी जाना होता है। मेडिकल कॉलेज की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। जिला मुख्यालय के अलावा अजयगढ़ में एक कॉलेज है। विधानसभा क्षेत्र के ब्रिजपुर और धर्मपुर क्षेत्र में अभी भी उच्च शिक्षा संस्थान की राह देख रही हैं। हाँ, कृषि और इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा तो जरूर हो गई है, लेकिन ये शुरू होगा इसका इंतजार जनता को है। हीरा आधारित कई उद्योग अब तक नहीं लगाया जा सका। हीरे पन्ना से निकलता, लेकिन डायमंड की फिनिशिंग, कटिंग सूरत सहित दूसरे शहरों से होती है। यहाँ कोई और उद्योग नहीं है, जिसके चलते बेरोजगारी दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है। हीरे की मंझगवा में NMDC और ब्रिजपुर क्षेत्र में उथली खदानों के साथ यहाँ अजयगढ़ और धर्मपुर में रेत का भंडार है।
अवैध खनन जोरों पर है। वहीं यूपी की सीमा से सटा होने के कारण अपराधों की दृष्टि में भी काफी संवेदनशील माना जाता है। वहीं जल समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, झांसी जिले के लोगों के लिए महत्वपूर्ण केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना में घोषित सबसे पहले केन बेतवा लिंक परियोजना में करोड़ों रुपए सिर्फ सर्वे में बह गए, तब तक पानी नहीं पहुंच पाया। 6000 करोड़ की इस परियोजना का मुख्य बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के डोंदन गांव में बनना है। हालांकि बांध व नहरों के कारण 5,500 हेक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान टाइगर रिजर्व को होगा, जहां की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाएगी। फायदा पन्ना को नहीं मिलेगा। इधर महाराजा छत्रसाल से जुड़ी स्मृतियों को सहेजने की जरूरत है। वहीं धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात पन्ना पर्यटन नगरी के तौर पर यहाँ सुविधाओं का अभाव है। केन बेतवा लिंक जोड़ दिया गया, इससे आगे चल के पन्ना बंजर होने वाला है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ वन विभाग का और राजस्व विभाग का, दोनों का अभी क्लियर बंटवारा नहीं। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है जिसमें लोग पल सकें। रहा सहा रोजगार यहाँ हीरे का था और डायमंड का, पत्थर खदानों का था। वो दोनों ही बहुत विपरीत परिस्थितियों में छोटे छोटे तौर पर चल रही हैं, उथली टाइप की, लेकिन इसमें एक बड़ा जनमानस पल नहीं सकता। ये यहाँ का एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एजुकेशन के नाम पे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बड़ा संस्थान नहीं है जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस तरह का कोई भी यहाँ हॉस्पिटल या स्वास्थ्य की सुविधाएं ऐसी नहीं है कि अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किन्हीं कारणों से कोई नहीं रहे तो उन्हें प्राइवेट तौर पे कुछ सुविधा मिल सके, वो भी यहाँ नहीं है। कुल मिला के पन्ना बहुत गर्त में है। इसमें केवल एक विधायक की बात तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट जैसी कोई चीज नहीं की। देखिए, मैं 2-4 उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ आपको कि यहाँ आई यूनिवर्सिटी वो यहाँ से छतरपुर चली गई, यहाँ के नेता देखते रह गए, कोशिशें भी नहीं की। हाल में होने वाला मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ही लाजमी था। कारण ये था कि 210 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में कोई भी बड़ा ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। और रहा सवाल उसकी सुविधाओं का, तो पन्ना 300 बेड का हॉस्पिटल होने जा रहा है। रेलवे लाइन यहाँ आने ही वाली है और खजुराहो एरोड्रम है, तो हर तरह से सुविधाजनक था। और आसपास की बहुत सारी जनता जो अछूती थी उनको सबको यहाँ लाभ मिलता। ये एक बड़ी कमी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वेटनरी हॉस्पिटल आने वाला था, वो भी यहाँ से आया अब आया चला गया। इसके पूर्व में भी देखें, हम विपक्ष के तौर पे या पक्ष के तौर पे दो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, तो दोनों का ही कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है पब्लिक के लिए जो पब्लिक सीना ठोक के ये कह सके कि नहीं हमारे विधायक ने ये किया या हमारे अपोजिशन वाले ने ये कर दिया। ऐसा यहाँ देखने अभी तक तो नहीं मिला। वर्तमान में पन्ना में विधायक नहीं मंत्री हैं, और जो उनने वादे किए थे 2013 में पन्ना को एक मुकाम में पहुंचाने के लिए, वो आज तक, मतलब हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, किंतु पन्ना की जनता भी उससे बहुत ज्यादा रुष्ट है और दुखी है। पर जो हमारे यहाँ पर सूखा राहत राशि आई थी किसानों के लिए, तो पन्ना सूखा जिला घोषित हुआ, किंतु राशि कहीं पर भी नहीं बटी। उससे किसान बहुत अत्यधिक दुखी है। और आप ये सोचिए कि जब हमारा शासन था 14 साल पहले, कांग्रेस का शासन था, उस समय जो रेट चल रहे थे चना, गेहूं, मसूर, उड़द, मूंग और बाकी अन्य दलहनों के और गेहूं के, वो रेट अभी भी वही है। और आप समझ सकते हो कि महंगाई कहाँ है। सड़क की बात करें आप, तो जो यहाँ पर अवैध रेत खदान चल रही हैं, जो मंत्री जी के एरिया में चल रही हैं अजयगढ़ में, उसके कारण उसमें जो डंपर चलते हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके कारण अगर आप यहाँ से अजयगढ़ की सड़कों में चलें तो जो हम लोग यहाँ से आधा घंटा में अजयगढ़ पहुंच जाते हैं, तो वो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे।
इतने बुरे हाल हैं। बिजली की बात करते हैं तो अभी भी काफ़ी गांव हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं, और जो बिजली के बिल की तो आपने मतलब पूरा मध्य प्रदेश में है कि घर में हमारे कनेक्शन है नहीं और बिजली का बिल आ रहा है, ये हाल है। और सबसे मुख्य मुद्दा है यहाँ का स्वास्थ्य का। आपको हम बताना चाहेंगे, पन्ना में अगर कोई शाम को ईश्वर करे कोई बीमार ना पड़े और अगर उसको मेडिकल की जरूरत हो तो यहाँ पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम भी नहीं है। जिले की एकमात्र हाई प्रोफाइल सीट पवई में जितने बड़े दिग्गज नेता चुनाव जीतते आए हैं, उतनी ही समस्याएं बड़ी हैं। यहाँ लोगों के लिए रोजगार का संकट सबसे बड़ा है। पलायन तेजी से हो रहा है। वैध और अवैध रूप से चलने वाली पत्थर की खदानें ही हैं। यहाँ की एक बड़ी आबादी बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर है। इन्हीं खदानों में काम करने से मजदूरों के लिए सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारियों का कारण बना हुआ है। पवई और शाहनगर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। जिले का दूरस्थ कलदा क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। किसान सूखे से परेशान है। सूखा राहत राशि किसानों तक नहीं पहुंची। यह स्थानीय प्रत्याशी और विकास ही बड़े मुद्दे रहे हैं। पवई विधानसभा में पवई के अलावा शाहनगर, रायपुरा, मोहंद्रा के साथ ही कलदा, पठार जैसे सुदूर क्षेत्र भी आते हैं, जहां लोगों के लिए जीवन इतना आसान नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी हो चुकी है। संगठन में सब स्तर के हमारे प्रशिक्षण हो चुके हैं और हम लोग पूर्णतः चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो हमारी विधानसभा, हर विधानसभा में चुनाव के लिए बताने के लिए अनेक उपलब्धियां हैं हमारी। जैसे हम पन्ना के अंदर स्मार्ट सिटी, मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की हुई है कि हम पन्ना के अंदर कृषि महाविद्यालय बनाएंगे। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 300 बेड का हॉस्पिटल दे के गए हैं। ऐसी अनेक उपलब्धियां पन्ना विधानसभा में हैं। गुनौर के अंदर, गुनौर को नगर पंचायत बनाना और वहाँ पे सलेहा में कॉलेज खोलने के लिए भी हम लोगों ने डिमांड की है। उसके पहले अभी गुनौर के अंदर एक बड़ी 7 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंग दी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे पवई में भी अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने काम किया हुआ है। आप 2003 और 2018 की स्थिति को देखिए। जहां लाइट हमें 3 घंटे नहीं मिलती थी, वहां 24 घंटे मिलती है। जहां हमारे यहाँ पे 10-12 हाई सेकेंडरी स्कूल होते थे, आज उससे 2 गुने हो गए हैं। ऐसे हाई स्कूल की स्थिति हो गई है। पूरी सड़कों का निर्माण हो गया है। पेयजल के अंदर मैं कह सकता हूं कि हमारे अजयगढ़ ब्लॉक के अंदर स्थिति ये है कि हर घर के हर आंगन में नल लग करके वहां टोटी से पानी पहुंचने की स्थिति बन गई है, जिसका काम प्रगति पर चल रहा है। ऐसे अनेक चीजों के क्षेत्रों में अगर आप बातचीत करें, हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 12-13 सालों के अंदर हमारी सरकार ने काम किया है। किसी ने मुझे, बड़े व्यक्ति ने एक संदेश लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे कि कांग्रेस जब सरकार पे होती है तब लूटती है और उसके बाद जब सरकार से बाहर होती है तो समाज को अन्य टुकड़ों में बांटती है। यही चरित्र और यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का है। जिले की गुनौर विधानसभा विकास के मामले में इसकी स्थिति जिले के 2 अन्य विधानसभाओं से भी बदतर है। हालात ये है कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आज भी ये इलाका मूलभूत सुविधाओं से दूर है। विधानसभा मुख्यालय की ग्राम पंचायत की सड़कें भी पक्की नहीं बन सकी है। यहाँ के स्कूलों तक पहुँच मार्ग नहीं होने से बच्चों को होने वाली परेशानी अक्सर सुर्खियां बनती रहती है। गुनौर विधानसभा मुख्यालय के अलावा देवेंद्र नगर, अमानगंज, तारा, द्वारी और सलेहा का क्षेत्र है। यहाँ के लोग लंबे समय से गुनौर ग्राम पंचायत को नगरीय निकाय का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। नेता भी हमेशा लोगों को आश्वासन देते रहे हैं, इसके बाद भी मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। पन्ना से शशिकांत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पन्ना के सियासतदान अपने वादों और दावों में कितने खरे उतरे, आइए यहाँ की जनता जनार्दन से जानते हैं। पन्ना की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। पन्ना 1 इंच भी आगे नहीं गया है और अभी वर्तमान समय में हालात ये हैं कि पन्ना में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और पर्यावरण ये एकदम चरमरा गए हैं। और यहाँ अगर कुपोषण की, बच्चों में स्वास्थ्य देखा जाए तो कुपोषण में बहुत आगे है। जो नेशनल सर्वे हैं उसमें पन्ना का नंबर नीचे से 27वां है और रोजगार के साधन यहाँ 0 हैं और जो रोजगार के साधन यहाँ हो सकते हैं उसको भी यहाँ पर आगे नहीं। अगर पन्ना में पर्यटन का रोजगार लेके आएँ तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। एक कपड़ा से प्रेस करने वाले से लेकर के और करोड़पति तक के पास
ये रोजगार जाता है पर्यटन का, और इसमें लोगों को कुछ भी नहीं लगता है, मगर पन्ना को पर्यटन से भी नहीं जोड़ा गया है। पवई विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे हैं स्वास्थ्य सेवा। इधर स्वास्थ्य सेवा हमेशा जीरो रही है और ना ही कभी अच्छे डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई और ना कभी कोई महिला डॉक्टर आया। और कोई पेशेंट बीमार है तो उसको लेके या तो फिर कटनी जाओ या फिर सतना जाओ या फिर जबलपुर जाओ। मुख्य स्वास्थ्य से संबंधित, और आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसमें वजनदारी से ध्यान नहीं दिया। और समस्याएं हैं पवई की, स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की सुविधाएं नगण्य हैं पवई में। इसके अलावा बच्चों के खेल कूद के लिए कहीं कोई ना कोई प्रोत्साहन है, ना कोई स्टेडियम है। एक स्टेडियम बना वो भी अव्यवस्थित पड़ा हुआ है कि बच्चों को, युवाओं को खेल कूद से जोड़े, उनका शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, तो वो भी नहीं है। और एकमात्र इकलौता बैंक पवई में स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, उसमें भी वर्कलोड इतना ज़्यादा, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा, ना कर्मचारी काम कर पाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, उनके भी काम पूरे नहीं हो पाते, बेचारे आते किराया खर्च करके वापस चले जाते हैं। तो ये रही पन्ना जिले के विधानसभा सीटों की तस्वीरें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की विधानसभा सीटों की पड़ताल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।